दोस्तों, मुक्ति कहानी का दूसरा भाग आज यहाँ पर प्रसारित किया गया है। मुक्ति कहानी का पहला भाग देखने के बाद दूसरा भाग देखने की कृपा करें। इस समय माया की उसे सख्त ज़रूरत महसूस हो रही थी। दरवाज़ा खोलते ही उड़े उड़े चेहरे, अस्त व्यस्त वेशभूषा के साथ खड़ी ममता को देख माया चौंक उठी थी। अरे ममता, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? सब बताती हूँ, पहले अंदर तो आने दे। ममता को अंदर आने की राह दे माया ने दरवाज़ा बंद कर दिया था। एक कप चाय मिलेगी माया? अभी लाई। ममता को चाय थमाती माया की सवाल पूछती निगाहें उसके मुख पर जमी हुई थी। एक घुट चाय गले से नीचे उतार ममता ने माया को जवाब दिया था। भैया नहीं रहे माया। क्या? कब? कैसे? बता पाना उतना आसान नहीं। तुझे मेरी मदद करनी होगी माया। तू बता तो सही, क्या हुआ ममता? सीमा भाभी को पुलिस ले गई है। क्या? हाँ माया, भैया के बलात्कार से बचने के लिए उसने पिताजी के डंडे से उनके सिर पर वार किया और भैया, हे भगवान, ये क्या किया भाभी ने? वही जो उन्हें बहुत पहले करना चाहिए था। ये तू क्या कह रही है ममता? होश में तो है? पूरे होश में हूँ तब आई हूँ। पिछले 2 दिनों से जो भी संशय थे सब छट गए हैं माया। सीमा भाभी को मुक्ति मिलनी ही चाहिए। तेरे भाई की उन्होंने हत्या की है और तू? हाँ माया, उन्होंने हत्या नहीं की, अपनी असहनीय यातना का अंत किया है। बलात्कार के विरुद्ध रक्षा का अधिकार स्त्री को है ना? छी ममता, ये तू कैसी भाषा बोल रही है? पति अपनी पत्नी के साथ बलात्कार? छी छी। माया का मुंह विकृत हो उठा था। बलात्कार का मतलब जानती है ना माया? विवाह की प्रथम रात्रि सीमा भाभी की दहशत भरी चीखें सुनाई दी थी। घर के सारे प्राणी जागते हुए भी सोने का बहाना किए पड़े रहे। मैंने उठने की कोशिश की तो माँ ने जबरन रोक दिया था। ऊपर से डांट लगाई थी, नए ब्याहलों के कमरे में तेरा क्या काम? खबरदार जो वहाँ गई। चाची ने हंसते हुए कहा था, अरे भोली लड़की है, पहले पहले ऐसा ही होता है बेटी, तू सो जा। तभी सीमा भाभी हाफती दौड़ी आई थी। सांस घोंकनी सी चल रही थी। साड़ी का आंचल पीछे घिसटता आ रहा था। मुझे बचा लीजिए, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। माँ जी, मुझे बचा लीजिए। भाभी के पीछे दहाड़ते आए भैया ने उन्हें दबोच लिया था। उनकी पकड़ में पंख कटी गौरैया सी भाभी छटपटा रही थी। मैंने भाभी को बचाना चाहा तो माँ ने हाथ पकड़ खींच लिया था। सुबह भाभी के पूरे शरीर में पड़ी खरोंचें, टूटी चूड़ियों से बने जख्म, तब मैंने वैसा ही समझा था माया, पर उसके बाद वे जख्म कभी नहीं भरे थे। हाँ, भाभी ने उन्हें अपनी नियतिमान स्वीकार कर लिया था। वैसे भी वह जा भी कहाँ सकती थी, उनके लिए तो सारे दरवाजे बंद थे। भैया की शादी क्यों की गई ममता? माया सिहर उठी थी। माँ, पिताजी को उनके कुछ शुभचिंतकों ने सलाह जो दी थी कि भैया शादी के बाद ठीक हो सकते हैं। उन्होंने तो अनगिनत उदाहरण भी दे डाले थे। तू तो जानती है माया, जिस देश में लड़कियां 30-40 रुपयों में बेची जा सकती हैं, वहाँ एक एक्सपेरिमेंट के लिए एक जीवन बलि चढ़ गया। अफसोस यही है कि इस त्रासदी की साजिश में मैं भी सहभागी हूँ। अपना विरोधी स्वर ऊंचा क्यों ना उठा सकी। काश भाभी की शादी एक मजदूर से हो जाती तो वह कितनी सुखी होती। उनके चाचा तेरे भैया की दिमागी हालत जानते थे ममता, बहुत अच्छी तरह। उन्होंने अनाथ भाई की बेटी के लिए घर और वर दोनों दे दिए। धन्य है ऐसे चाचा। ऐसे ही धर्मात्मा लड़की को कोठे पर ना भेज शादी का लाइसेंस दिला उस पर बलात्कार की खुली छूट देते हैं। धिक्कार है ऐसे चाचा पर। मुझे मिल जाए तो जान से मार डालूं। माया उत्तेजित हो उठी थी। कभी तो ऐसा लगता है माया, इस सारी दुनिया बलात्कारियों से भरी पड़ी है। सराफत के मुखौटे लगाए ये समाज में खुले घूमते हैं। जहाँ मौका मिला नहीं कि मुखौटा उतार फेंकते हैं। तू ही सोच, माँ को 8 बच्चों की माँ बनाने में क्या पिताजी ने उनकी खुशी नाखुशी देखी होगी?
ना जाने कितनी बार उन्हें जबरन वो सब कुछ झेलना पड़ा होगा। एक माँ ही क्यों, घर घर की यही कहानी है। औरत दिन भर घर की चक्की में पिस चूर चूर हो जाए, पर पति की इच्छा के आगे उसे समर्पण करना ही पड़ता है। इच्छा विरुद्ध जबरदस्ती क्या बलात्कार नहीं है माया? ममता की आंखें जल उठी थी। सच ममता, तेरी बातों से तो यही लगता है कभी अपने घर वाले भी बलात्कार की साजिश में शामिल होते हैं। सामूहिक बलात्कार में असहनीय शारीरिक मानसिक कष्ट होता है, पर जब पूरा परिवार ही अपनी साजिश के तहत किसी लड़की पर बलात्कार की परमिशन दे दे, तब उस पीड़ा को क्या नाम देगी माया? सीमा भाभी के साथ वही हुआ है। उस दिन की बात बताएगी ममता, जब सीमा भाभी ने वो साहसी निर्णय लिया था। पता नहीं भाभी का यह सोचा समझा निर्णय था या सब कुछ अचानक घट गया था। सच तो ये है, कई बार मेरे दिल में भी भैया को ख़त्म करने की बात आई थी, पर उस ख्याल को हमेशा जबरन परे कर दिया। शायद भाभी के मन में भी दुविधा रहती होगी। उस दिन भैया को खाना खिलाने गई भाभी को भैया ने अपनी फौलादी बाहों में जकड़ उनके शरीर को बुरी तरह दांतों से काटना शुरू कर दिया था। भाभी का प्रतिरोध उनकी शक्ति के सामने ठहर नहीं सकता था। शायद पिछले 2-3 दिनों से भैया के आक्रमणों से घबराकर भाभी रात में बाहर से उनका कमरा बंद कर स्वयं बरामदे में सो जाती थी। उस दिन शायद भैया उनसे पूरा बदला ले रहे थे। रातों में भैया की गालियों की बौछार सब सुनते थे। कहाँ भाग गई? इधर आ, खोल मेरा कमरा। सीमा भाभी के शरीर की चाहत में वह जो कुछ कहते बता पाना कठिन है माया। माँ ने भाभी को उनके कमरे में सोने को जब विवश करना चाहा तो मैं झल्ला पड़ी थी। माँ, तुम लाख चाहो, भैया को भाभी ठीक नहीं कर सकती। पिक्चरों में दिखाई कहानियाँ हमेशा सच नहीं होती, समझी? अच्छा हो हम लोग उन्हें अकेला छोड़ दें। वो भैया की भलाई के लिए भी तो उन्हें अपने से अलग रख सकती है ना। हाँ, उस दिन सीमा भाभी की दहशत भरी चीखों पर जब तक सारा घर पहुंचा, खून से लथपथ भैया अंतिम सांसें ले रहे थे और बदहवास सीमा भाभी ने दौड़कर अपने को कमरे में बंद कर लिया था। कुछ दिन पहले शीला काकी ने ठीक कहा था, महेश के पास बहू को अकेले नहीं भेजना, किसी के साथ भेजो या महेश के हाथ बांध कर रखो, वरना कुछ भी हो सकता है। मुझे तो उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं लगती। ममता की माँ को काकी की वो बात कितनी बुरी लगी थी, पर सच तो ये था कि भैया की दिन ब दिन खराब होती दिमागी हालत उन्होंने भांप ली थी। हम लोग उन्हें झेलने के अभ्यस्त हो चुके थे, शायद इसीलिए फ़र्क पता नहीं लगता था। सच कहूँ माया, पिंजड़े में बंद खूंखार जानवर के सामने भाभी को हम सब परोसते रहे, इस उम्मीद में कि शायद भैया ठीक हो जाएंगे। ममता का स्वर कड़वा आया था। सीमा भाभी को पुलिस में किसने दिया ममता? सब कुछ इतना अचानक घटा कि किसी को होश ही नहीं था। पड़ोस के रमेश जी ने फ़ोन करके पुलिस बुला ली थी। उत्तेजित पिताजी ने सीमा भाभी के खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी। कोख जाए के लिए माँ पिताजी विकल थे। जिसकी ज़िंदगी मौत से बदतर थी, जिसके मरने की मन ही मन सब कामना करते थे, मौत के बाद वह कितना प्रिय हो उठा था बता नहीं सकती। बेचारी सीमा भाभी, उनका क्या होगा? उन्हीं की मदद हमें करनी है माया। मैं भरी अदालत में भाभी के ऊपर हुए अत्याचारों को बताऊंगी। वे निर्दोष हैं, दोषी हम लोग हैं जिन्होंने उन्हें इस स्थिति तक पहुंचाया है। एक बार फिर सोच ले, तेरे इस फैसले का माँ पिताजी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अच्छा हो उन्हें ही समझा, शायद गुस्सा ठंडा होने पर वे भाभी को माफ़ कर दें। उन्हें समझा पाना असंभव है माया। बेटी की मौत से वे बदले की आग में जल रहे हैं, पर मैं सीमा भाभी को इस आग में नहीं जलने दूंगी। ये मेरा पक्का फैसला है, भावुकता नहीं। अगर अदालत ने उन्हें छोड़ भी दिया तो वे कहाँ जाएंगी? ममता, दुनिया बहुत बड़ी है माया, किसी महिला संस्था में कहीं ना कहीं उन्हें शरण जरूर मिलेगी, पर उनके माथे पर हत्या का कलंक लग गया है। समाज उन्हें जीने नहीं देगा। लंदन में यही भारतीय स्त्री अत्याचारी पति को जलाकर मुक्ति पा सकती है, अपना नया जीवन जीने को स्वतंत्र है। फिर यहाँ
वैसा क्यों संभव नहीं है माया? इसीलिए ना कि हम लड़कियों को बचपन से पति की क्रीत दासी का रोल निभाने की ट्रेनिंग दी जाती रही। लड़कियों को इस भूमिका में बदलाव लाना है माया। मैं उन्हें अपने पास रखूंगी। उसके लिए किसी का भी विरोध सह सकती हूँ मैं, पर भाभी के प्रति प्रायश्चित तो करना ही है। वह अपने पाँव पर खड़ी हो जाए, यही मेरा उद्देश्य है। तू मेरा साथ देगी ना माया? मैं तुझसे कब अलग रही हूँ ममता? बता क्या करना होगा? उत्तेजित ममता को मुग्ध दृष्टि से ताकती माया के स्वर में दृढ़ निश्चय था। सबसे पहले हमें एक वकील करना है। भाभी को तुरंत जमानत पर छुड़ाना जरूरी है। एक बात और, अभी मेरे पास भाभी को रखने की कोई जगह नहीं है। उन्हें अपने घर रख सकेगी माया? मुझे कॉलेज में जॉब मिल रहा है, वहीं क्वार्टर भी मिल जाएगा, तब तुझे परेशान नहीं करूँगी। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है ममता, पर तेरी नौकरी पर सीमा भाभी की वजह से कोई आँच ना आ जाए। माया शंकित थी। नहीं, उसके लिए मैं पूरी तरह से निश्चिंत हूँ। कॉलेज की प्राचार्या मेरे जीवन के इस कड़वे सत्य से अच्छी तरह परिचित है। सच कहूँ तो उन्होंने हमेशा मुझे हिम्मत दी है, वरना मैं अपनी कुंठाओं में जकड़ शायद कुछ न कर पाती। उन्होंने मेरी कुंठाएं दूर कर मुझे आत्मविश्वास दिया है। तब क्यों ना हम उन्हीं के पास चले? वही किसी अच्छे वकील की व्यवस्था कर देंगी। उनका अनुभव हमारे लिए ज़रूरी है ममता। हाँ, यही ठीक रहेगा। वैसे भी अपने इस फैसले के बाद वापस घर तो लौट नहीं सकती। मेरे रहने की भी उन्हें ही व्यवस्था करनी होगी। मुंह पर आई उत्साह की चमक के साथ ममता प्राचार्य के घर जाने को उठ खड़ी हुई थी। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।